नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। हम आपको खाकी की दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर ललितपुर से है, जहां पुलिस कर्मियों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। अवैध पैसों की मांग पूरी न होने पर एक युवक के साथ थाने में उसकी जमकर बेरहमी से पिटाई की गई और उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए, ये आरोप लगाए गए हैं। दूसरी तस्वीर रिश्वतखोरी की है। पुलिस जो रिश्वत ले रहा है उसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। देखिए इन दोनों तस्वीरों के बाद कैसे बचा हाहाकार। खाकी पर गुंडाई का आरोप, अवैध पैसों की मांग का आरोप, मांग पूरी न होने पर अत्याचार, युवक की बेरहमी से पिटाई। क्या है सच? वारदात के बाद मचा हाहाकार। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर ललितपुर की है और दूसरी तस्वीर बरेली की है। दोनों जगह खाकी पर गंभीर आरोप लगे हैं। चलिए इन दोनों आरोपों को हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ललितपुर के आरोप की। ललितपुर में पुलिस कर्मियों पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। अवैध पैसों की मांग पूरी न होने पर एक युवक के साथ थाने में बंद कर उसे बेरहमी से पीटा गया और उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं, ये आरोप लगे हैं। आरोप जखौरा थाना इंचार्ज अवधेश पांडे, सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह सहित थाने के दूसरे पुलिस कर्मियों पर लगाए गए हैं। जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत डूमरा मोहल्ला के रहने वाले सतेंद्र सिंह लोधी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने साथ हुई आपबीती की पूरी कहानी सुनाई। देखो सर, शाम के टाइम करीब शाम 6 बजे मैं बस स्टैंड पर था, सब्जी लेने के लिए जा रहा था। पुलिस की जीप आई सर और मुझे पकड़ लिया सर। मैं उनसे पूछ रहा भाई क्यों मुझे पकड़ रहा है, मेरी कोई रिपोर्ट है? कब का मामला है सर? 31 तारीख का है, 31 दिसंबर का सर, शाम के टाइम का सर। मैंने उनसे पूछा, बोला चलो बताते हैं, जीप में अंदर बैठ। मैं बैठ गया जीप में भी। मैंने पूछा कि सर क्या हुआ सर, बताओ तो सर। तो कल चलो थाने पहुंच के बताते हैं। हम थाने भी पहुंच गए सर, वहाँ भी हमने पूछा सर बताओ क्या हुआ हमारे साथ, चलो अंदर चलो। तो हमने अंदर बैठा लिया उन्होंने, तो इधर बैठा ले रहे सर। बैठा के सर उन्होंने फिर पैसों की मांग करने लगे। जब पता नहीं उनको पार्टी के लिए पैसे चाहिए थे, किस लिए पैसे चाहिए थे। तो हमने कि सर हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ से पैसे देंगे? तो पैसे हम बोल रहे हम वसूल कर लेंगे, नहीं हम पैसे देगा कि नहीं देगा तू? बोले हमने बोला हमने हमारे पास पैसे नहीं है, ना हम पैसे दे पाएंगे। बोले हम पैसे तो हम निकाल लेंगे। और लाठी डंडों से पिटाई करने लगे सर। सारे लोग हमें लगता है शराब पिए थे सर, पूरी तरीके से मारने लगे। हम उनसे बोलते रहे सर छोड़ दो छोड़ दो, और दोनों पैर तोड़ दिए सर, ये भी तोड़ दिया ये भी तोड़ दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुन लीजिए। थाना जखौरा से एक व्यक्ति जिनका नाम भूपेंद्र सिंह राजपूत है, वो हमारे पास आए थे। एक एप्लीकेशन उन्होंने दी है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा उनके ऊपर मारपीट की गई है, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर आए हैं। चूँकि मामला 31/12 का है,
तो हमने वहाँ के संबंधित क्षेत्राधिकारी सीओ तालबेहट को आदेश दिया है कि मामले की पूरी संपूर्ण विस्तृत जांच करके बताएंगे और सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखेंगे, और जो भी अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या दोषी कोई पुलिस वाला अगर है या किसी भी प्रकार का है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप, रिश्वत लेते वीडियो वायरल, क्या है सच? इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर बरेली की है, जहां छेड़छाड़ के मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए थाने में पुलिसकर्मी ने 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। 20,000 रुपए रिश्वत देते हुए वीडियो बना लिया गया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। रुपए लेने वाले दरोगा और मुंशी पर मुकदमा दर्ज कर एसएसपी ने कार्रवाई शुरू करा दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया है जो थाना शाही से संबंधित है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के द्वारा कुछ लोगों से पैसे मांगने की बात चल रही है। इस पूरे प्रकरण के बारे में क्षेत्राधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है। उपरोक्त प्रकरण अक्टूबर माह का लग रहा है। इस पूरे प्रकरण में दोनों ही पुलिसकर्मियों के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और दोनों ही पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर जिन कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो ही ऐसा करेंगे तो आम जनता किससे गुहार लगाएगी? जब खाकी के लोग ही खाकी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो फिर पुलिस प्रशासन पर कौन विश्वास करेगा? अब देखने वाली बात होगी इन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस के आला अधिकारी आरोपी पुलिस कर्मियों पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। इंडिया न्यूज के लिए ललितपुर से मनीष और बरेली से आशीष की रिपोर्ट। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे, पीलीभीत की और एक जगह की और तस्वीर दिखाएंगे जहां आरोप लग रहे हैं पुलिस वाले पर, किस तरीके से ये यहां पर वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिस वारदात के बाद मचा है हाहाकार। बढ़ता अपराध, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ। कितने बेखौफ हैं अपराधी। नाबालिग का अपहरण, अपहरण से मचा हाहाकार। एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के पीलीभीत की है। पीलीभीत में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज न करने पर पीड़ित परिवार सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर के खिलाफ कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गया। परिवार ने सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर श्रीकांत द्विवेदी पर पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार, आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पीड़ित 5 दिनों से अपनी बेटी के लिए भटक रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी मोहित और शिवम के हौसले इतने बुलंद हैं कि आरोपियों ने 2 महीने पहले भी उनकी बेटी का अपहरण कर गलत काम किया। तब पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया था। मोहित और शिवम को जेल नहीं भेजा गया, इसलिए आरोपियों ने दोबारा अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। आनंद फानन में मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर श्रीकांत द्विवेदी ने धरने पर बैठ के परिजनों को भड़काया और चौंकाने वाली बात यही, इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें पता है उनकी बेटी कहां है, 1 घंटे में बरामद कर लेंगे, अनशन से उठकर रिपोर्ट दर्ज कराओ। एक बार ये लोग घर में घुसे थे तो कोतवाल साहब ने 2 मुकदमा लिखा है। जब दोबारा में ये घटना हुई तो इन्होंने कोई मुकदमा नहीं लिखा उसके ऊपर। किसी को, इस लड़की को दोबारा जब किडनैप हुई थी तो जब इसका
मुकदमे में कोई जिक्र नहीं करा था। तो लड़की ने जो बयान दिए थे कोर्ट में, तो इन दोनों लड़कों के खिलाफ बयान दिए थे। तो जब पहले बार मुकदमा लिखवाया गया तो उस समय जेल नहीं भेजा था आरोपियों को? नहीं, कोई सब ऐसे घूम रहे थे, कोई जेल नहीं, कोई पकड़ा धकड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हमने एप्लीकेशन भी दी मगर फिर भी कोई पकड़ा धकड़ी नहीं। लड़की का अपहरण दोबारा किया फिर? जी दोबारा फिर का। कितने दिन हो गए? ये 31 तारीख को। इसकी शिकायत की कहीं? शिकायत हमारा हर अधिकारी के पास जा चुकी है, हर अधिकारी के पास गया मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल इंस्पेक्टर पीड़ित परिवार को मनाकर कार्रवाई का आश्वासन देकर अपने साथ कोतवाली ले गया और रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही और इंस्पेक्टर ने मौके पर ही आरोपी शिवम और उसके परिवार को भी बुला लिया। आरोपियों ने अपने आप को बेगुनाह बताया। लेकिन कोतवाल साहब आप तो कह रहे हैं लड़की हमें मालूम 1 घंटे में ला देंगे। लड़की इन्हीं के पास है, लड़की इन्हीं के पास है। लड़की इन्होंने पहले 2-3 बार ऐसी घटना कर चुकी है। हमने इनको 151 किया है, 116 की है, बंदी कराई है। लड़की इन्हीं के पास है और अपने सगे भतीजे के खिलाफ वो पक्ष भी आने वाला है। अच्छा, जो पहला मुकदमा लिखा था उसमें क्या बयान दिए थे लड़की ने? लड़की ने बयान दिया, उसकी जांच हो रही है। अभी जेल नहीं भेजा उसमें? ऑलरेडी जांच हो रही। सगे परिवार एक साथ में, वो भी बहुत गरीब परिवार, पुअर फैमिली है। एक ही आंगन में सब रह रहे हैं, एक ही चौका बर्तन करके खा रहे हैं। ये जब से बीना आई है तब से उनके घर का विवाद पैदा है। तो लड़की कहाँ है इनकी? अब जो मैं मुकदमा लिख देता हूँ। आप अभी कह रहे थे ना कि हमको मालूम लड़की कोई घटना नहीं है। देखो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। 2 बार भतीजों के खिलाफ मुकदमा लिखा चुकी है, अब ये लिखा रही है, किसी कहने बैठी है तो मुकदमा लिख के जांच कर ले। सर पूरी बात मैं क्या बताऊं सर, मैं तो दुकान पे मैंने इनकी लड़की को देखा ही नहीं है। पहली चीज़ तो 8-10 दिन से नहीं देखा है मैंने इनकी लड़की को। आप मेरी पूरा बायोडाटा दुकान से आपको मेरा मिल जाएगा, कैमरे की रिकॉर्डिंग वीडियो सब वहाँ से मिल जाएगी। ये रिलेशन में मेरे वैसे तो चाचा हैं, सगे चाचा हैं, लेकिन ये चाची जो हैं ये 3 बच्चों के साथ आई थी। वो इनके साथ ऐसी बैठ गई। पहले इन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी बड़ी लड़की से शादी करूंगी चाचा की, दादी के सामने। जब दादी एक्सपायर हो गई, किसके साथ शादी करूंगी? इनकी जो बड़ी लड़की है सर, उसके साथ शादी करने को बताया था चाचा की। लेकिन जब दादी एक्सपायर हो गई मेरी, तो उसके बाद इन्होंने शादी खुद करके ऐसी बैठ गई। आए दिन मेरे ऊपर झूठे मुकदमे करती रहती हैं ये। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी? क्या बेटियों के लिए सुरक्षा की जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं क्या? जिन कंधों पर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है उन पर ही अगर ऐसे आरोप लगेगा तो हम जनता किससे गुहार लगाए, किससे उम्मीद करें? इंडिया न्यूज के लिए पीलीभीत से विभव की रिपोर्ट। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे कैसे बदायूं में कलयुग के बेटे ने अपने पिता को मारा, किस तरीके से अपने पिता को जिंदा जला दिया। पिता अब अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। हम आपको दिखाएंगे कैसे बेखौफ बदमाशों ने होटल में घुसकर उत्पात मचाया। देखिए इस वारदात के बाद बदायूं और चंदौली में कैसे मचा हाहाकार। प्रदेश में छोटी छोटी बातें कब किसी के लिए जानलेवा हो जाए कोई नहीं जानता। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर बदायूं जिले की है, दूसरी तस्वीर चंदौली की है। इन दोनों तस्वीरों की हकीकत हम आपको एक एक करके बताएंगे। कैसे बदायूं में एक बेटा हैवान बना। दूसरी तस्वीर में हम आपको बताएंगे कैसे होटल में दबंगों के दबंगई देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं बदायूं की। इन तस्वीरों को गौर से देखिए कैसे एक शख्स दर्द से अस्पताल के बेड पर कराह रहा है। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बदायूं की जिले की है, जहां पारिवारिक कहासुनी के चलते बेटों ने पिता को जिंदा जला दिया। हैवानियत की इन तस्वीरों को हम आपको साफ तौर पर नहीं दिखा सकते हैं कि कलयुग का प्रभाव कैसे बेटों पर पड़ रहा है। अपने ही पिता को बेटों ने मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। पिता को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पूरा मामला
वजीरगंज थाना क्षेत्र के हथरा गांव का बताया जा रहा है। चलिए अब दूसरी तस्वीर यानी चंदौली की बात करते हैं। देखिए कैसे बेखौफ बदमाश होटल में टांटो मचा रहे हैं। देखिए कैसे बेखौफ बदमाश होटल में रखे सामानों को तोड़ रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर देख रही ये तस्वीर हाईवे के किनारे होटल की है, जहां मनभर दबंगों का तांडव देखने को मिला है। शराब पीने से मना करने पर मनभर युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। इतना ही नहीं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सामान को तोड़ा जा रहा है। होटल में मौजूद लोगों में हाहाकार मच गया। पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपियों पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए बदायूं से अतुल शर्मा और चंदौली से शशांक की रिपोर्ट। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी सुधर ही नहीं रहे। आखिरकार क्या हो रहा है? हापुड़ की ये तस्वीर देखिए और सोचिए प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं। बेखौफ बदमाश पति पत्नी को बनाया बंधक, बंदूक की नोक पर लूट, दिन दहाड़े लूट से मचा हाहाकार। कहां है आरोपी? कब होगी गिरफ्तारी? एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के हापुड़ जिले की है, जहां बेखौफ अपराधियों का खौफ देखने को मिल रहा है। दरअसल हापुड़ में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस घटना से साफ पता चलता है, जहां सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच 3 बदमाशों ने तमंचे की नोक पर पति पत्नी को बंधक बनाकर घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली क्षेत्र के प्रीत बिहार इलाके में प्रमोद अग्रवाल की परचूरन की दुकान है। दुकान पर एक युवक ग्राहक बनकर आया और प्रमोद अग्रवाल से कुछ सामान मांगा। तभी उसके दूसरे साथी और पीछे से आ गए और जिन्होंने तमंचे की नोक पर व्यापारी और उसकी पत्नी को बंधक बना लिया और घर में घुस गए। पीड़ित की पत्नी की माने तो बदमाशों ने 40,000 रुपए नकद और लगभग 50 लाख रुपए की जेवर लूट कर फिर वो गुटखा लेने आया, फिर इनको धक्का देके अंदर कर दिया और इनके साथ मारपीट करी। आवाज सुन के मैं गई, मुझे जीने में तो धक्का देके गिर दिया और मुझे मारने लग गए। फिर एक आदमी नीचे तमंचा ले गए, हमारे पर खड़े हो गए, 2 आदमी ऊपर आए, सब कुछ ले गए। टोटल कितने लोग थे? 3 लोग थे। कितने बजे की बात है करीब? 7:30 बजे। पूरा कैश और कितना केस ले गए? कितना 40,000 रुपये कैश था और 2 सेट से गोल्ड होगा 60 लाख जी। सुबह खोली थी मैंने, कस्टमर बन के आया था और एकदम साथ मेरे पे हमला कर दिया, मारा पीटा और सब कुछ छीन दिया। बदमाशों के जाते ही पीड़ित ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दिन दहाड़े हुई लूट की घटना के बाद हापुड़ एसपी सहित कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। वहीं पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाल रही है। हालांकि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। प्रीति विहार एक कॉलोनी है जिसमें कमल अग्रवाल जी की परचून की दुकान है। आज सुबह लगभग 7:45 बजे एक व्यक्ति गुटखा लेने के बहाने आया वहाँ पे और उसके पीछे 2 उसके साथी आए। तीनों ने मिल के घर में लूट की है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। 2 टीमें इसमें लगा दी गई हैं। हम घटना का शीघ्र नामकरण करेंगे। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद जहां पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है,
वहीं पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आखिर पुलिस क्या कर रही थी? क्या प्रदेश में बदमाशों के अंदर पुलिस प्रशासन का डर भय खत्म हो गया है? खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों, एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।